चुड़ैल की डरावनी कहानी। रानो, लूसी और गौरी तीनों अपने बच्चों के साथ जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। उनकी बातें इतनी लंबी चलती थीं कि रात हो जाने पर भी खत्म नहीं होती थी। दोस्तों, आज तो बातें करते करते शाम भी हो गई। अब चलो, कल फिर मिलते हैं। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि रात के ठीक 12 बजे कोई रोती हुई बच्ची हर घर की दरवाजा पर दस्तक देती है। वह रात के समय घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती थी। उसके डर से अब कोई भी रात में जंगल में बाहर नहीं निकलता था। लेकिन रानो, लूसी और गौरी को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात जब सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में गहरी नींद सो रहे थे, तभी गौरी और उसका बेटा भी आराम से सो रहे थे। आधी रात को गौरी के घर के बाहर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। गौरी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाजा खटखटाया गया। इस बार वह तुरंत उठी और दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कि कोई चुड़ैल रात में आकर दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर बाद तीसरी बार दरवाजा खटखटाया गया। गौरी ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब वह बहुत डर गई। सुबह होते ही गौरी अपने दोस्तों रानो और लूसी के पास गई और रात की सारी घटना उन्हें बता दी। दोस्त, ये सब तुम्हारा वहम है। बेकार में मत डरो। आज तुम दोनों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। जब वह चुड़ैल तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, तब तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। उस रात लूसी कबूतरी अपने बेटे किक्की के साथ सो रही थी। तभी आधी रात को उसके घर का दरवाजा भी किसी ने खटखटाया। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे देखकर आना चाहिए। लूसी ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह वापस आकर सो गई। तभी फिर से दरवाजा खटखटाया गया। इस बार जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे आसमान में उड़ती हुई एक छोटी चुड़ैल दिखाई दी। वह घबरा गई और तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में लौट आई। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। माँ, क्या बाहर भूत है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे पास ही सो जाओ। उस रात माँ और बेटा दोनों डर के कारण बिल्कुल नहीं सो पाए। सुबह होते ही लूसी ने रानो और गौरी को अपने घर बुलाया और रात की पूरी घटना बता दी। देखा, अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया ना? हाँ दोस्त, मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल बच्ची को देखा है, लेकिन वह यहाँ क्यों आती है, ये मुझे नहीं पता। अगर ये सच है तो आज रात वो मेरे घर भी जरूर आएगी। तुम दोनों आज रात मेरे घर ही रुकना। उस रात तीनों अपने अपने बच्चों के साथ रानो के घर में चुड़ैल का इंतजार करने लगे। आधी रात होते ही फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। डर के कारण कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रानो धीरे से खिड़की के पास गई और बाहर झांका। उसने देखा कि एक छोटी चुड़ैल उनके दरवाजे के सामने खड़ी थी। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए। अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दो। मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। असल में वह चुड़ैल बच्चों को अपने साथ ले जाने आई थी। तीनों दोस्तों ने भी खिड़की से झांककर उसे देखा और डर के मारे छिप गए। ये जरूर किसी इंसान की बच्ची रही होगी जो अब चुड़ैल बन गई है। दोस्तों, हम सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भगवान हनुमान हमारी रक्षा करेंगे। फिर तीनों दोस्तों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा की आवाज सुनते ही चुड़ैल बेचैन हो गई। वह वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और तुरंत डरकर जंगल की ओर भाग गई। दिन के बाद जंगल में फिर कभी किसी ने आधी रात की दस्तक नहीं सुनी। तीनों दोस्त और उनके बच्चे हमेशा खुशी से रहने लगे।